हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं रौनक सर की वीडियो, काफ़ी कमाल की वीडियो है, तो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पिछले महीने ही बांग्लादेश के एक होटल के अंदर एक अमेरिकी नागरिक की मौत की खबर आती है। उस मरने वाले आदमी का नाम टेरेंस जैक्सन बताया जाता है। कुछ ही देर बाद पता लगता है कि वो आदमी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का आदमी था। वो अमेरिकी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड का कमांड इंस्पेक्टर जनरल था, जहां वो दुनिया भर के खास ऑपरेशन, एबनॉर्मल वॉर्स और इंटेलिजेंस मिशन चलाने वाली टीम का भी हिस्सा था। उसने 20 साल से ज्यादा टाइम तक अमेरिकी सेना में सर्विसेज दी थी और कई बार कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स और टेम्पररी ड्यूटी असाइनमेंट्स भी करके आया था। वो स्पेशल मिसाइल, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और सीक्रेट मिशन, नेशनल सिक्योरिटी और वॉर स्ट्रेटजी में भी टॉप क्लास का आदमी हुआ करता था। इसके ठीक कुछ ही दिन के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर भी चलती है कि इसी महीने ढाका के शेल्टन होटल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी एक अफसर मरा हुआ पाया जाता है। हालांकि इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी अभी तक मिली नहीं, पर 2 सीक्रेट एजेंसी के 2 टॉप के अफसर एक ही देश में ऐसे मारे जाते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो खबर चली उसने भारत सहित पूरे एशिया और दुनिया की पॉलिटिक्स के कान खड़े कर दिए। कई सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया ज्ञानियों की माने तो जैक्सन वही आदमी था जिसे चीन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के असैसिनेशन का काम सौंपा गया था। Indian and Russian intelligence agencies may have thwarted a CIA-linked plot to assassinate Prime Minister Narendra Modi. Observers began to wonder, was Putin protecting Modi? And was the incident in Bangladesh connected? Someone linked to unusual security-related communications targeting India's leadership. ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के हालिया चीन दौरे के दौरान उन पर जानलेवा हमले की साजिश हुई थी। बताया जा रहा है कि ये CIA का एक ऑपरेशन था जिसे फेल कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री की हालिया चीन यात्रा के दौरान उन पर कथित हमले की बड़ी साजिश और इसे लेकर मीडिया, जियोपॉलिटिकल विश्लेषकों और सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हैं। इस पूरे नैरेटिव पर कई लोग अपनी राय दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बात सच भी है, क्योंकि एक बड़े वर्ग को लगता है कि ये टोटली एक फेक न्यूज है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को इस थियरी में सच्चाई भी दिखती है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज की दुनिया में ये सब पॉसिबल भी है? अगस्त सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी अपनी ऐतिहासिक चीन यात्रा पर गए थे। यह ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि यह 7 साल के गैप के बाद हुआ था। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चीनी नेताओं से बातचीत की थी, खासकर सीमा पार आतंकवाद, बायलैटरल रिलेशन और आर्थिक सहयोग इसमें जुड़े हुए थे। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि जिस दिन पीएम मोदी शंघाई के SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे, उसी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी 45 मिनट की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। इसी मीटिंग का हवाला देते हुए बताया गया कि रूस की खुफिया एजेंसी को यह पता चल गया था कि यहां भारत के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला होने वाला है। और इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अपनी कार में बिठाया, जहां उन दोनों के बीच 45 मिनट तक बातें चली। इस बात पर भरोसा करने वाले क्या लॉजिक दे रहे वो भी मैं बता दूं। उनका यह कहना है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि क्या आप लोग सिर्फ इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया, या इसलिए कि मैं सुरक्षित वापस आ गया। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, तो आया हूं इसकी ताली बजा कोई बात थी। अब कई लोग इसको एक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की एक्टिविटी रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने भारत और रूस की एजेंसियों को ये इनपुट दी थी कि प्रधानमंत्री पर संभावित अटैक की आशंका है। इसके बाद खुफिया नेटवर्क एक्टिव हो गया और रूस ने सीधे तौर पर इसमें अपनी भूमिका निभाई। अमेरिका के CIA पर आरोप लगे कि उसने साउथ एशिया में अस्थिरता लाने के लिए भारत के मजबूत लीडरशिप को निशाना बना के देश की ग्लोबल पोजीशनिंग को रोकने की साजिश रची थी। ज्ञानी लोगों की माने तो चीन खुद इस खबर से डरा हुआ, क्योंकि अगर उनके यहां मौजूद किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री पर कोई हमला होता तो डिप्लोमेटिक तौर पर वैश्विक स्तर पर बुरी तरह घिर सकता था। वहीं चीनी एजेंसियां भी इस पूरे ऑपरेशन को विफल करने की कोशिश में लगी रही। चीन ने खुद भारत के आतंकवाद के मुद्दे पर भी खुलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का साथ देने के संकेत दिए थे। हालांकि कई जगहों पर चीन की सरकारी मीडिया ने इस पर कमेंट करने से खुद को बचाया, कमेंट उन्होंने नहीं किया। अब जब बात किसी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर आती है दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी उसका परेशान होना बनता है, खासतौर पर एक ऐसा देश जिसके 2 प्रधानमंत्रियों को ऐसे हमलों में निशाना बनाया जा चुका हो। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु का राज आज भी संदेह के घेरे में। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर डबल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, कई लोग इस पूरी घटना को, इस पूरे न्यूज को सिर्फ सोशल मीडिया की बनावट मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक फेक न्यूज है, एक थियरी है।
वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह पहला जानलेवा हमला करने का अटेम्प्ट नहीं था। साल 2004 में आरोप लगे कि एक आतंकी ग्रुप ने नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस केस में जांच एजेंसियों ने इस साजिश को नाकाम किया। गुजरात पुलिस ने एक एनकाउंटर में इशरत जहां के साथ उसके साथियों को भी मार गिराया। पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार इन चारों पर हत्या की साजिश का आरोप दावा किया गया कि ये सभी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े और वीआईपी काफिला पर हमला करने गए थे। इसके अलावा 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों का मुख्य टारगेट मोदी को ही बताया गया था। जितने भी धमाके हुए उसमें पुलिस और इंटेलिजेंस ग्रिड के कारण मोदी को कोई चोट नहीं है। हालांकि घटना बेहद गंभीर थी। अहमदाबाद के व्यस्त बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 2 बड़े अस्पताल, एलजी व सिविल अस्पताल सहित कुल 21 जगह धमाके हुए, जिससे आम नागरिक, डॉक्टर और पुलिस सुरक्षा कर्मी भी चपेट में है। इंडियन मुजाहिदीन ने हमलों की जिम्मेदारी ली, जहां जांच में पाया गया कि इन धमाकों की योजना सिमी के कट्टरपंथी सदस्यों ने पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क के सहयोग से तैयार की। पुलिस का कहना था कि 2002 के गुजरात दंगों के प्रतिशोध में हमलों को अंजाम दिया गया था और यहां भी टारगेट नरेंद्र मोदी ही थे। गुजरात पुलिस ने 19 दिनों के भीतर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में 82 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला। 2022 में विशेष अदालत ने इस केस में 38 दोषियों को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो भारतीय न्यायिक इतिहास में एक साथ सबसे अधिक मौत की सजा का मामला बना। इसके अलावा दोस्तों, साल 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी जब पटना की रैली कर रहे थे तो पटना के गांधी मैदान में भी कई धमाके हुए, जिनमें 6 लोगों की मृत्यु हुई, कई घायल हुए। मोदी रैली में सुरक्षित रहे, लेकिन इसे असैसिनेशन अटेम्प्ट के रूप में ही दर्ज किया गया था। 2015 में मथुरा में मोदी की एक रैली से ठीक पहले व्हाट्सएप से धमकी भेजी गई कि प्रधानमंत्री की हत्या की जाएगी। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। 2018 के भीमा कोरेगांव में पुलिस ने दावा किया था कि माओवादी संगठनों द्वारा पीएम मोदी की हत्या की बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेटर और डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा किए गए जिनसे साजिश की पुष्टि हुई। पिछले सालों में कई बार रोड शो, रैलीज या पब्लिक मूवमेंट के दौरान सुरक्षा में सेंध के भी मामले सामने आए, जैसे कि मोबाइल फेंकना, किसी व्यक्ति या समूह के पीएम मोदी के काफिले के पास पहुंच जाना या राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा में लापरवाही बरतना, जैसे 2022 में पंजाब के अंदर देखा गया था, जहां मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री का काफिला 1 सेकंड के लिए भी बिना अनुमति के कहीं नहीं रुकता, लेकिन उस दिन एक पुल पर पीएम का काफिला 8 मिनट तक रुका रहा। पंजाब से जाते हुए पीएम मोदी ने उस समय के सीएम को एक संदेश भिजवाते हुए बोला था कि अपने मुख्यमंत्री जी को बोल देना कि उनका धन्यवाद कि मैं यहां से जिंदा जा रहा हूं। लेकिन अब फिर से ऐसी खबर आने के बाद आम जनता में इस बात का डाउट जरूर है कि क्या इस बार सीआईए ने फिर से अपने गंदे खेल करने शुरू कर दिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पूरी दुनिया में अपना एक मजबूत नेटवर्क रखती हैं। किसी भी देश की सुरक्षा में उनका खुफिया नेटवर्क बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन अमेरिका ने अपनी एजेंसीज को अपनी सिक्योरिटी से ज्यादा अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूज किया हुआ है। पूरी दुनिया के देशों को पता है कि अमेरिका अपने सीआईए के द्वारा ग्लोबल लेवल पर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाता रहा है। इतिहास में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। 1950 में ग्वाटेमाला के चुनाव में जब जैकोब आर्बेंज राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, उसके बाद से सीआईए ने यहां अपना नेटवर्क फैला रखा था। 1954 में सीआईए ने ऑपरेशन पीबी सक्सेस के तहत उनकी सरकार गिराई। अमेरिकी कंपनियों, खासकर यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट संकट में थे, इसलिए उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए सीआईए ने मिलिट्री कू, इंफॉर्मेशन वॉर और फंडिंग खुद करवाई थी। ऐसे ही ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादिक ने ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन शुरू किया था। इससे ब्रिटेन और अमेरिका नाराज हो गए थे। सीआईए और ब्रिटिश MI6 ने ऑपरेशन एजैक्स के तहत मोसादिक को हटाया और शाह को सत्ता में स्थापित किया। बाद में खुद सीआईए ने 2013 में इस साजिश का खुलासा किया था। इन्हीं देशों की तरह सीआईए और अमेरिकी शासन ने अफ्रीकी नेता लुमुम्बा को भी थ्रेट घोषित कर उनकी हत्या की योजना बनाई और उसमें मदद की थी। इसके पीछे कोल्ड वॉर और पश्चिमी देशों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट थे। 1973 के चिली में तख्ता पलट का काम भी सीआईए द्वारा किया गया था, जहां चिली के राष्ट्रपति अलेंदे की चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए सीआईए ने मिलीभगत की। देश के आर्थिक ढांचे को कमजोर करना, मीडिया को मैनेज करने के साथ मिलिट्री के अफसरों को रिश्वत देकर 1973 में तख्ता पलट को सक्सेसफुल बनाया गया। डोमिनिकन रिपब्लिक, इंडोनेशिया, सीरिया, क्यूबा, अफगानिस्तान, यूक्रेन और ऐसे तमाम देश जहां सीआईए ने अपना ऑपरेशन चलाया और अभी भी चलाता है। उनकी हिस्ट्री को देखते हुए कहा जा सकता है कि ऐसा ही काम वो भारत में भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा करना पॉसिबल है? सबसे पहले तो जिसने भी खबर उठाई थी उनको यह समझने की जरूरत है कि आज के टाइम सुरक्षा के मामले में भारत बहुत गहरी पैठ रखता है। खासकर साउथ एशिया के अंदर भारत की ताकत काफी ज्यादा है। कई लोगों का यह मानना है कि भले ही सीआईए की तरह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ग्लोबली इतनी पकड़ न रखती हो, लेकिन साउथ एशिया और खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना और अफगानिस्तान जैसे देशों के अंदर रॉ की ताकत काफी है। खुफिया एजेंसियों का सबसे पहला काम यही होता है कि उनके ऑपरेशन का पता आम पब्लिक को न लगे। अगर एक खबर सच में पब्लिक के बीच आई है तो बहुत साफ बात है कि इसमें शायद ही कोई सच्चाई हो। वो भी तब जब यहां चीन, भारत, अमेरिका और रूस की 4 बड़ी खुफिया एजेंसीज भी शामिल थी।
इसके साथ ही ये बात भी है कि भैया चीन के अंदर भारत के पीएम को निशाना बनाना शक की सुई चीन पर भी डालता है। लेकिन इस बीच ये रिस्की काम पूरी दुनिया में यूएसए का पर्दा भी फाश कर सकता है। एक ऐसे टाइम पर जब ट्रंप रिजीम में ऑलरेडी अमेरिका के मित्र देश परेशान है और दुनिया गहरे आर्थिक संकट की तरफ तेजी से बढ़ रही है, उस दौरान वो क्यों इतने बड़े पंगे लेगा? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि अमेरिका चुपचाप बैठा है। अमेरिका ही क्यों, दुनिया के बाकी वो देश जो भारत के साथ दुनिया के सामने मित्रता का चेहरा दिखाते हैं, दरअसल उनके खुद के इंटरेस्ट इसमें जुड़े हो सकते हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कहा जाता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश का परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच ये परमानेंट है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन रहेगा ही। सबसे पहले तो हम उन गल्फ देशों की बात करते हैं जिनके साथ पिछले कुछ दिनों में हमारे रिलेशन काफी सुधरे। सऊदी अरब और गल्फ के बाकी देशों से बाहरी क्रूड ऑयल खरीदता है, हम उनके सबसे बड़े बायर हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट को बहुत डाइवर्स किया है। भारत रूस से ही नहीं बल्कि अमेरिका और बाकी देशों से भी ऑयल इंपोर्ट करता है। एक डाइवर्स पोर्टफोलियो होने के नाते किसी भी वैश्विक युद्ध के कारण भारत के ऑयल इंपोर्ट का इस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन बीते 3 सालों में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है। ये तब है जब हमारे पास खुद का अपना तेल नहीं है, लेकिन जो ऑयल रिफाइनरीज हमारे पास है वो हमारी ताकत बनकर उभरे है। ऐसे में सऊदी को भी इस बात से साफ परेशानी है। भारत अमेरिका सहित और भी कई देशों को तेल बेचकर भारी प्रॉफिट कमा रहा है। इसने गल्फ देशों के साथ अमेरिका को भी चिंता में डाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कितनी बार भारत को रूसी तेल खरीदने से मना कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत ने यह काम बंद नहीं किया। एक सो कॉल्ड सुपर पावर के लिए ये किसी बेइज्जती से कम नहीं है दोस्तों। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत की डिफेंस लॉबी की मजबूती और हमारे बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग ने भी अमेरिका को परेशान कर रखा है। दरअसल ये देश बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। अमेरिका के लिए ये एक डेजावू की तरह है, क्योंकि उसी की वजह से चीन जैसा बड़ा देश आज एक आर्थिक महाशक्ति बना है। चीन को बढ़ावा देकर अमेरिका ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहां शिफ्ट की और देखते ही देखते आज चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, जो आज अमेरिका को ही आंखें दिखाता है। अमेरिका ये भारत के साथ नहीं चाहता, उसे अभी भी यही लगता है कि हम बस उनसे सामान खरीदते रहें और खुद कुछ बनाए ही नहीं। पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत की सोच इसीलिए इन देशों के हित में नहीं है। वहीं अमेरिका से ट्रेड डील के टाइम भी भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिका के लिए खोलने को तैयार नहीं है। ट्रंप की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। वहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका हमारे देश पर एक मिलिट्री दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारा क्या पंगा है ये बताना बेईमानी है। ऐसे में बांग्लादेश वो देश बनकर निकला है जहां ग्लोबल खुफिया एजेंसीज के कई सारे ऑपरेशन एक साथ चल रहे हैं। बांग्लादेश न केवल भारत के पड़ोस में है, बल्कि वहां सीआईए, आईएसआई, चीन और बाकी देशों के भी एजेंट्स एक्टिव है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में बोला है कि वो भारत पर अब ईस्ट से वॉर करेगा। यही वजह है कि बांग्लादेश अब एक ऐसा एरिया है जहां पर जियोपॉलिटिकल चीजें कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहेंगी। पर दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया में ये बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। वैश्विक मंदी के मुहाने पर खड़ी दुनिया ये देख रही है कि कैसे अपना हित पहले देखा जाए। एक तरफ यूरोप है जो अमेरिका के रहमो करम पर है, दूसरी तरफ एशिया है जहां चाइना और भारत जैसी दो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, जिनके बीच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के देश अपनी खेल चला रहे हैं। ऐसे में भारत और उनकी लीडरशिप जिन ताकतों से लड़ रही है उसका हमें अंदाजा भी नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत से पहले विष निकला था, उसी तरह यह देखना होगा कि आज के टाइम में कैसे और कब तक ये मॉडर्न विश निकलेगा। बाकी दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताना क्या लगता है आपको, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी पर हमला करने की साजिश रची गई थी या फिर आपको लगता है ये फेक न्यूज? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। बाकी यार ऐसा एक मतलब कि लगता तो है, अब देखो ना, एक पुराना टॉपिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन पहले जब मैंने न्यूज़ वगैरह देखी थी ना सारी, तो यार यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी एक चाइना में। लेकिन जब से भाई बांग्लादेश में वो एक एजेंट मतलब कि मारा गया है ना, अब ओपनली किसी ने नहीं एक मतलब कि बताया कि उसके पास क्या मिला था, क्या क्या उसका प्लान था, किसने उसको मारा, ये चीज़ ओपनली कोई मुल्क भाई बताता भी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी आवाज़ जरूर छोड़ी गई है कि भाई उसका कुछ प्लान था पीएम मोदी जी को एक मतलब के घायल करने का या एक अटैक करने का, जो कि एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। बाकी अगर देखा जाए ना तो चाइना में ये चीज़ नहीं हो सकती थी, चाहे जो भी हो जाए। बाकी हम सोच भी नहीं सकते कि पता नहीं क्या क्या नहीं हो सकता। अब देखो ना यार, एक हर मुल्क में एक सिस्टम होता है हर बंदे का, चाहे आप बोल दें कि हमारे मुल्क में एक सिस्टम है तो इसके तहत एक ही सिस्टम चल रहा है, दूसरा कोई एक इन्वॉल्व नहीं करता या कुछ और चीज़ नहीं करता, तो ये बात सरासर गलत है। आपके मुल्क में 2 गेमें चलती हैं और 2 गेमें जब तक एक मिशन पर एग्री होती हैं तो तब तक चलता रहता है। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट हट कर करते हैं तो आप पर भाई ये चीज़ हो सकती है। अब लास्ट अमेरिका में देख लो, ट्रंप भाई थोड़ा सा लाइन से उतरा था, उनको पता था। अब एस्टैब्लिशमेंट
हर मुल्क में स्ट्रांग है भाई, हर मुल्क में। पाकिस्तान में देख लें स्टैब्लिशमेंट फुल एक स्ट्रांग है, उन्होंने तुनकर हर चीजें रखी हुई हैं। आप बांग्लादेश में देख लें स्टैब्लिशमेंट है, लेकिन बात एक कंट्री इंडिया भाई एक डेमोक्रेट है और हमने भाई तौर तरीके इलेक्शन और हर चीज एक चला रही है। अब यार देखो ना, अमेरिका का ये पहला नहीं मिशन के मतलब कि उन्होंने किसी प्राइम मिनिस्टर को टारगेट नहीं किया या उनके वो असूल के खिलाफ गया और वो चुप करके बैठ गए। अब कदाफी था वो लीबिया वाला भाई, वो जब थोड़ा सा आगे हुआ भाई उन्होंने अंदर से बंदे खरीदे, उन्होंने बोला कि चलो आप इस बंदे को निपटाएं, बाद में हमने हुकूमत बनाए, मुल्क देश से सुकून से चलाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने भाई कदाफी को मार दिया, अभी भी वो मुल्क एक जलील हो रहा है। तो वो एक गंदा खेल उनका चलते ही रहता है। आप सद्दाम हुसैन के साथ देख लें, अभी वो एक तरीके पर चले जाए, लेकिन अभी का जो तरीका है ना भाई यही है कि अमेरिका इस रीजन में अपनी पावर रखना चाहता है। अब मिडल ईस्ट में तो भाई उन्होंने इसराइल को रखा, अगर कोई बोलता है तो इसराइल उनके पीछे लग जाता है। अब ये जो रीजन है ना, इसमें उनको जरूर ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि भाई उनकी दुम पर नाचे। पाकिस्तान तो नाचता है ऑलरेडी 70 साल से, जब से हमारा वजूद बना भाई हम नाच ही रहे अमेरिका के इशारों पर, चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर आया हो। लेकिन अब जो सबसे बड़ा टारगेट है ना वो है बांग्लादेश। सॉरी बांग्लादेश में ऐसी साजिशें हो रही हैं, ऐसे वो स्टेप ले रहे हैं जो कि भाई इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब कल वो एक मैप उसने वो यूनुस ने सारा दिखा दिया, इंडिया का पार्ट और कहीं पाकिस्तान का, और अपना वो आगे एक बढ़ा रहा है जैसे ग्रेटर मतलब कि बांग्लादेश है। तो ये चीजें काफी ना एक जोड़ती हैं मतलब कि पीएम मोदी के साथ और सारी चीजों के साथ, लेकिन ऐसा भाई होने वाला नहीं है। वीडियो यार बड़ी अच्छी थी। आप देखें कि भाई वो ना जो डेड बॉडी मिली है ना, वो भाई बाकी उसका सारा डाटा भाई ने बताया कि वो भाई खुफिया एजेंसी से था, इतने दिन भाई उसने काम किए। और चाइना में जब ये थे ना तो उस वक्त ही कोई अटैक करने का था, तो जो जाना था ना रशिया का सदर, उसके साथ वो ना मिलकर उन्होंने बात बूत की और वो इंडिया वापस जापान गए थे वहां से, मुझे लगता है जापान से सीधा इधर आ गए थे वापस। चाइना से जापान गए थे ना, जापान से चाइना, अच्छा जापान से चाइना आए थे जी, अच्छा वहां से वापस आ गए। बाकी जो बात है ना कि भाई जैसे सुहेल भाई कह रहे थे कि जनरल कजाफी, भाई अमेरिका ने बहुत वहां पे बंदे मरवाए, सिर्फ क्यों मरवाए? पैसे देगी, पैसे उनके पास हैं, वो फेंकते हैं। तो भाई जनरल कजाफी को भाई उन्होंने मार के ना गाड़ी के पीछे बांध कर सारे सिटी में घुमाया था। वहां पे वो जो उन्होंने माफिया वहां पे भेजा था, अब वही उसी का कंट्रोल है, आपके सामने है। आप देख लें तो दूसरा जो पाकिस्तान में भी वही कर रहे हैं, आके यही करेंगे, अफगानिस्तान को मारेंगे, अपने अड्डे लेंगे, अपना सारा कुछ सीधा बदरा करके भाई साइड पे हो जाएंगे। नहीं, अफगानिस्तान के लिए तो भाई उन्होंने पाकिस्तान को रेडी कर लिया। अब चाहे जो भी हो जाए, और पाकिस्तान पॉपट है। अब ट्रंप की बात करें ना, वो हर मीटिंग में मतलब कि एक यही बताता है, जैसे छोटे बच्चे को भाई मतलब कि एक अल्फाज नहीं याद हो जाता, उसको यही है कि इंडिया इंडिया। आज कल मतलब कि कितने वो एक तादाद बताता जा रहा है, ऐसे के मतलब कि वो बताना चाहता है कि इंडिया के साथ हमारा चलते ही रहेगा चाहे जो भी हो जाए। और ये चीजें कल वो पीएम मोदी को भाई किलर बोल रहा था, तो ये वो ना मतलब कि एक टोटली वो बुखला गया है। और इसमें यही है कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर है और उसको ये हटाना चाहते हैं, और हर दफा चलता है ऐसे ही होता है। अमेरिका की बात भाई इस कौन नहीं मानता है इस मतलब के रीजन में सिवाय इंडिया के बगैर। बांग्लादेश उनके इशारों पर नाच रहा है, हमारी हुकूमत उनके इशारों पर नाच रही है, चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर आया। इमरान का भाई आया था, हमें तो यही लगता है कि अमेरिका ने हटाया था, लेकिन उसमें भाई मुझे लगता है अमेरिका को इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने फोन ही नहीं उसको किया, बंदे को लैंड ही नहीं करवाई थी। बिल्कुल यार, अगर ये सीन देखा जाए ना, जो पीएम मोदी की स्पीच थी ना, वहाँ आने के बाद इंडिया में जो उन्होंने दी थी, बहुत बड़ा समिट था, वो वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था, जो एक रौनक सर ने लगाया भी है कि मैं गया था इसके लिए या वापस आ गया हूँ इसके लिए। भाई वो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखा जाए ना भाई, अब कुछ भी मुमकिन है, चाहे चाइना और रशिया हो, कोई भी कंट्री हो ना, कुछ भी मुमकिन है, कहीं भी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री भाई बहुत ही ज़्यादा सेफ है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया में लास्ट 2 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जिनकी ऐसे ही एक डेथ हुई है, तो इसीलिए इंडिया वो इस चीज़ के ऊपर 0% अब रिस्क लेना चाहता है। वो किसी भी तरह है ना, वो अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइट रखा हुआ है। चाहे आप
पीएम मोदी जब निकलते हैं तब देख लें, किसी भी तरह से है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक उनकी जो एक स्पेशल फोर्स पीएम मोदी के साथ होती है, उनकी आंखें ऐसे ऐसे चल रही होती है और वो यही चीज़ देख रहे होते हैं। और अगर वहाँ पर चाइना में जाकर अगर प्यूटन ने उनको साथ लिया है या वहाँ उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई है तो हो सकता है तब उनके सामने एक चीज़ें खुल गई हो, क्योंकि वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मौलवी साहब क्या हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा एक उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग भाई एक एजेंसी है, एक रशिया की भी आप देख लें, और उन्होंने अगर पीएम मोदी को बताया तो ज़रूर ऐसा कुछ हो सकता है जैसे एक बात निकल कर आई है यार। भाई वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो असल प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम अमेरिका की है, ठीक है। अमेरिका को जब मोदी साहब ने जवाब दिया है कि आप जितना मर्ज़ी टैरिफ लगा लें, हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है, तो मोदी साहब जनाब चाइना का दौरे पे उधर अपना गए, अपना जापान से वो चाइना चले गए। वो बात जो है वो ट्रंप को गले की हड्डी बन गई है, ठीक है। ट्रंप साहब ने कहा कि हो सकता है कुछ ये उधर अगर इसका कोई एग्रीमेंट होता है, अगर ये उनसे कोई डीलिंग करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई कारोबार करता है, तो ये मुझे तो भूल जाएगा, मुझे तो ये कुछ भी नहीं जानेगा। तो भाई उसने कोशिश की है अपनी तरफ से, लेकिन उसका जो वो कहते हैं ना का उंगली वो पूरी नहीं लगी, वो बस बातों में रह गई है। कोशिश उसकी यही थी कि मैं इसको मोदी साहब को नुकसान पहुँचाऊँ, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो अभी आप देख लें फ़लस्तीन पे जो मसला बना है, इसराइल ने फ़लस्तीन पे हमला किया है, फ़लस्तीन का एक दफ़ा के उन्होंने बिल्कुल ही सफाया कर दिया है। ये जितने मुल्कों में भी ये सिस्टम चल रहा है, ये सारा सिस्टम की फसाद की एक ही जड़ है, और वो है अपना अमेरिका। अमेरिका को पास सिर्फ एक ही सिस्टम है कि जिससे उसको तकलीफ होती है वो दूसरे को उसके साथ लड़ाई करवा देता है। वो लड़ाई किस लिए करवाता है कि इनको ये एक दूसरे से लड़ेंगे, फ़ायदा मेरा होगा, ठीक है, ये दोनों मेरी तरफ भागेंगे। पाकिस्तान तो शुरू से ही उसकी तरफ भाग रहा है। अभी जो इन्होंने वो लिख कर दिया स्टाम्प, उसके पीछे वो छलांगे मार रहा है, उसको भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई बात कहीं पर भी वो जाता है ना, शबाज शरीफ पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों? उसको पता है कि इन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया है। आप बात कर रहे थे वो बांग्लादेश जी इंडिया के खिलाफ हो गया, वो भाई बांग्लादेश क्या करे, बांग्लादेश के सीना वाहिदा तो इंडिया में बैठी है। वो तो जब उसकी हुकूमत तो नहीं ना अब, वो भाई जब वो प्राइम मिनिस्टर थी उसी वक्त जब उसकी हुकूमत गिरने वाली थी उस वक्त वो जहाज में बैठी है, सीधी जाके इंडिया में बैठी है। तो भाई नुकसान किसका? बांग्लादेश का ही है। अब उसके जो जब हुकूमत तो अभी आप बोल रहे थे कि बांग्लादेश का इंडिया को नुकसान बांग्लादेश किस तरह का है? तो भाई बांग्लादेश से ये जब चीजें एक्टिव होगी तो नुकसान ही होगा। पहले मतलब कि पाकिस्तान है, अगर उधर CIA और ये पाकिस्तान की एजेंसी सारी ऑलरेडी ये चीजें कर, अब जो मोहम्मद यूनुस है वो किसके मतलब के बदौलत वो ये आंखें दिखा रहा है, मतलब कि इतनी उसकी देख लो हिम्मत है कि वो ऐसे ओपनली आकर मीडिया पर मैप दिखा रहा है। तो ये हिम्मत पीछे से मिलती है तो बातें होती हैं, तो यार सबको पता है अमेरिका। मेरी बात सुने, ये अभी अफगानिस्तान में भी हमारी जंग चल रही है, ठीक है, वो खत्म होगी, वो कौन यार मतलब चल रही थी, स्टार्ट हुई हुई है, अभी भी झड़पें हो रही हैं, ठीक है। ये ट्रंप का अमेरिका का जिसको चाहेगा ना वो ही करवाएगा। क्यों? उसको पता है ये गरीब मुल्क हैं, इनको पैसे की जरूरत है, पैसा फेंको और जिधर मर्जी इनको चला दो। ये तमाशा, वो तमाशा देख रहा है, पैसा फेंक रहा है, तमाशा देख रहा है। उनके आगे कोई भी नहीं झुका। अब मिसाल आपको मैं देता हूँ, पीएम मोदी जी के साथ सारा इंडिया है, लोग उनके साथ, अवाम की पावर सबसे ज्यादा होती है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट कितनी भी स्ट्रांग हो जाए। इमरान खान के साथ 24 करोड़ अवाम थी, उसने क्या उखेड़ दिया? वो बता नहीं सकता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये गलत कर रही है। मतलब कि जब उसको लगा कि मेरी सत्ता जाने वाली है, पावर जाने वाली है, तब उसने ऐलान कर दिया कि भाई आपके जो सिस्टम है ना ये आर्मी हैंडल कर रही है। वो बंदे को पहले दिन से पता था आर्मी है, तो वो हमें बताया उसने क्यों नहीं था? मतलब कि 3 साल उसने हमें पोपट बनाए रखा।
अब उसने एक स्टेप उसने गलत लिया, इन्होंने बोला ये बंदा सही नहीं है, तब उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए भाई हमें बेवकूफ बनाकर वो बंदा चला गया। पहले दिन से वो बात कर देता ना, उसको सारा पता था कि ये जो मामलात है ना ये सारे मतलब कि कहीं और मैनेज हो रहा है, कहीं और हैंडल हो गए, लेकिन उसने 3 साल बंदे ने नाम ही नहीं लिया, मतलब कि पता नहीं क्या करता है। अच्छा, आपकी बात हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने नाम क्यों नहीं लिया, और उसने नाम लिया और आप लोगों में इतना ना अकल था ना शऊर था, और आप लोगों ने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। नंबर 1, जब वो वज़ीर आज़म बना, ठीक है, ऊपर से जनाब कोरोना आ गया, कोरोना ने उसको लपेट में लिया। कोरोना से निकलते निकलते जब वो कोरोना से जान छूटी है, अच्छा बात हो रही और यार एक मुल्क में एक बीमारी आ जाती है तो वो सारा मुल्क उसमें कन्वर्ट हो जाता है। भाई किधर सो रहे हो आप लोग, ठीक है, उससे निकला। फिर उसके बाद जनाब इन्होंने मौलवियों को रोडों पे चला दिया कि आपने किसी को काम नहीं करने देना, ठीक है। जब उसने कोशिश की कि यार मैं कुछ सीधा करूं, इन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होना, ये काम सिर्फ जो अमेरिका बोलेगा वही होना है। उस दिन जनाब उसने पहला जो स्पीच दी थी, उसने जनाब यही बताया था कि भाई पाकिस्तानी अवाम जितना मर्जी जोर लगा लो, आपके पल्ले ये लोग कुछ नहीं पड़ने देंगे। नंबर 1, उसने बोला था अगर आपको 100 रुपया इमदाद आती है ना बाहर से, आप 100 रुपया लेते हैं कि हम कर्जा ले रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये में से 80 रुपया आपका चले जाएगा वर्ल्ड बैंक में, जो बड़ा बैंक है, ठीक है, जो 70 साल से बैंक हमारा बना हुआ है। 80 रुपया वो ले जाएगा, 20 रुपये से मैं तो आपको मुल्क कैसे चला कर दूंगा। उस पे आप लोगों ने क्या किया, क्या रद्द-ए-अमल आपने किया। तो अब आप बोल रहे, जब उसकी हुकूमत गिराई गई, उसने सिर्फ एक ही लफ्ज बोला था अमेरिका को कि एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। उसी दिन जनाब पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है, पूरी जो जितनी ये नीचे जमातें थी, ये सब उसको ऐसे पड़ गई है ना जैसे भूखे कुत्ते को भूखे शेर को कुत्ते पड़ जाते हैं। उन्होंने एक मिनट मेरी बात सुन ले यार, पहले बात सुन ले, ठीक है। वो ऐसे इन्होंने कर दिया। उसी वक्त इन्होंने जनाब जल्दी जल्दी गए, रातों रात जाकर मिले हैं, जाकर पाँव पकड़े हैं, ठीक है, कि ये बंदा हमें ले जाए, ले डूबेगा। ये सारा कुछ जो है कच्चा चट्टा खोल के अवाम को बता रहा है कि ये लोग ये अवाम का क्या कर रहे हैं, ये अवाम को कैसे खा रहे हैं, जितना पैसा आता है ये इधर आता है, वहाँ से वापस चला जाता है, ठीक है। तो भाई उधर सारा मीटिंग शीटिंग होगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप अदम एतमाद लाएं, ये बंदे तोड़ें, अल्लाह लगा चला इसको उठाओ। और उन्होंने इतना लंबा खत भेजा था, ठीक है। और वो इमरान खान ने हर जलसे में लहरा कर ऐसे कहा कि ये है वो चीज जिसके ऊपर मुझे हटाया जा रहा है। और शहबाज शरीफ ने पता क्या बोला था, उसने बोला था अगर ये आपका ये जो खाता है ये सच्चा हुआ तो मैं कसम उठा कर कहता हूं कि हम आपके साथ खड़े होंगे। जब वो उसने अपना असेंबली में आकर दिखाया तो इन्होंने माना नहीं, दिखाया असेंबली में आकर कुछ भी मैं आपको वीडियो दिखा दूं, मेरी बात सुन ले। अगर वो बात आपने करने ही नहीं देनी, हमें आपने ऐसे बोलते जाना है, झूठ बोलते जाना है। उससे पूछ लो जबर से, उसने दिखाई नहीं है, उसने अवाम के सामने ये रखता कि ये अमेरिका की धमकी है। अब मैं ऐसे कागज लहराता हूं उसमें कुछ लिखा हो ना, साफ कागज है, तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। कंटेनर पर बोला था कि इस्लामी टच दे, से बात करने का फायदा क्या? आप करे बात जबर भाई 1 मिनट, हल्फन आपने बोलना है। स्पीकर साहब को उसने कागज पकड़ाया या नहीं पकड़ाया, वही कागज सच बोलना है, सच ही बोले, झूठ नहीं बोलना। इधर से झूठ बोलना है तो फिर इसको छोड़ दो, फिर हम बकवास इधर वेले बैठ कर करते हैं। पूछ लो उससे, चलो उससे पूछ लो, बोलने आप बोलो। चाचा मैं बताता हूँ, चाचा ये ऑफिशियल जो है ना वो सीक्रेट होते हैं डॉक्यूमेंट। अच्छा, ना असेंबली में आते हैं ना बाहर वो लहरा सकता है। वो जो बाहर उसके हाथ में कागज था ना वो असल वो कागज नहीं था। अच्छा, उसमें जस्ट उसने वो पॉइंट लिखे हुए थे। अच्छा उसको छोड़ दे, जो असेंबली में उसने कागज स्पीकर साहब को दिया वो कौन सा था? वो बंद लेटर में दिया था। अच्छा वो क्या था? आप ओपनली की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार वो जो लेटर, मेरी बात सुने, उसको भी छोड़ दें। वो जो उसने स्पीकर को दिया था वो क्या था? वो लेटर की हर चीज छोड़ दी। आप ओपन कह रहे हैं, ओपन नहीं दिया, बंद करके उसने दिया। ना उन्हें अवाम को दिखाया। अच्छा यार
दिया किसी तरीके से दिया है कि नहीं दिया? उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं था। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, यू आर क्यूटी पाई, ब्यूटीफुल सो स्वीट, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। खाली था, अगर कुछ लिखा हुआ होता तो वो मेरा भाई खाली था। ठीक है, ये ठीक है, ये है उसका डंडा, ये ले लो और बकवास करो। आपने बात गाली करो बकवास जो करनी, और आपको कोई काम नहीं है। झूठे आदमियों से तो इधर बैठ गया, वीडियो हम क्या बना रहे हैं? 4 मिनट लिए, एक झूठ पकड़ा हुआ है और झूठ पे पहले हम वीडियो बनाई थी एक दिन टैरिफ पे, चाचा जी ने कहा था कि भाई इंडिया की उन्होंने भाई टट्टी निकाल दिया, बैंड बजा दिया टैरिफ लगा के। आज कह रहे हैं कि टैरिफ लगा लें, जो मर्जी कर रहे, इंडिया को बिगाड़ ही नहीं सकते। वाह कमाल है। अड्डा दिया मोदी ने ट्रम्प भाई मेरे पास। आपने पहले भी आपको बताया था अमेरिका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इंडिया का। छोटी सी बात सुन, जो अमेरिका है ना वो बेरजीम चेंज करवाता है, और आप दोनों ने ये चीज बताई भी है। ये कहना कि मुल्कों के अंदर उसने सारी बात है, मैंने बोला है। लास्ट जिसकी मिसाल आपके सामने बांग्लादेश है। हम जितना मर्जी कह रहे कि वो एक मतलब इनकलाब लेके आए, कोई इनकलाब नहीं लेके आया, वो रजीम चेंज हुआ है क्योंकि वहाँ पे एक मजबूत गवर्नमेंट बन गई थी। साइड पे उनको कोई थोड़े बहुत अड्डे चाहिए थे, वो हसीना वाजिद ने भाई इनकार कर दिया, उन्होंने साथ उसके साथ जो है ना उसका काम निपटा दिया। अब दूसरी बात यह है कि पहले हम वीडियो के जो टॉपिक है ना उसके ऊपर आते हैं। अमेरिका वहाँ पे रजीम चेंज करवाता है जहाँ पे भूखे बैठे होते हैं भेड़िए, जिनको पैसे का लालच होता है, ठीक है, जिनकी आवाम तक पैसे के लिए मर रही होती है, वहाँ पे वो रजीम चेंज करवाता है। जहाँ पे एक मजबूत डेमोक्रेसी होती है ना, चाइना में क्यों नहीं करवा रहा? करवाया चाइना में, रशिया जंग लड़ रहा है उनके साथ, वहाँ पे क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि वहाँ पे एक मजबूत गवर्नमेंट है और उसको आवाम की सपोर्ट हासिल है, ठीक है। और इसी तरह सेम टू सेम चाइना के अंदर भी, इंडिया के अंदर वो स्टेप कभी भी नहीं ये ले सकता। अगर वो कोशिश करेगा भी ना इस तरह की, तो बाद में भी वो चीज़ डबल मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं और उनको पता है कि हम क्योंकि वो वर्ल्ड हर एक जियोपॉलिटिकल से वाकिफ है। उसके हिसाब से बड़ी मिसाल दूँ कि एक टाइम था कि एक अदम एतमाद आ गई थी, अटल बिहारी जब थे, आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर थे हैं, तो उस वक्त क्या हुआ था, आदम एतमाद आ गई, एक वोट का फर्क पड़ गया, तो उन्होंने हुकूमत दे दी थी। उसकी वजह थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें सबसे पहले अपना मुल्क अजीज है, उसके बाद बाकी देखेंगे, ठीक है। वो हम जो है ना वो आज अपोजिशन में बैठ जाते हैं, दूसरे आके भाई हुकूमत करें, उन्होंने दे दी थी। तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है ना, जो ये रजीम, ये एक जो है ना वो CIA, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें वो वहाँ पे नहीं अमल पैरा हो सकती। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो भाई उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, हम बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी रेलिवेंट है उनके बंदे हैं ना, वो भी गवर्नमेंट के अंदर हैं और वो उनका हुक्म मानते हैं। और वहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर होता है ना, उसके नीचे आर्मी, जिस तरह एक लाइन बनी हुई है ना, आर्मी चीफ नीचे है, उसने उनको डायरेक्शन देनी है, फिर आगे जाके सारी चीज़ें होनी है। तो प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ऊपर आता है, जो कि हमारे तरफ इधर मौजूद है, लेकिन अमली उसके ऊपर नहीं होता। लेकिन दूसरी बात यह है कि रजीम चेंज उधर कभी भी नहीं होगा, जो मर्जी कर ले, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं होंगे तो कोई और आ जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जो ये कहते हैं ना कि अनस्टेबिलिटी होगी, ये होगा, वो होगा, धनमत्तल मचेगा, ये होगा, वो कभी भी इंडिया के अंदर नहीं होगा। दूसरी तरफ भाई आ जाए, क्योंकि वहाँ पे अदारे बहुत मजबूत हो चुके हैं। दूसरी तरफ आ जाए, आप कहते हैं कि इमरान खान को साइफर नहीं आया था, उसने कागज लहराया था, ये नहीं होया था, ये मुझे बता दे, इमरान खान के ऊपर साइफर केस चला है कि नहीं अदालत के अंदर? केस उसके ऊपर कितने चार्ज है? एक मिनट, एक सिर्फ साइफर की बता दे। पूछो भाई, उसका जवाब है। अच्छा बताते हैं, इमरान खान के ऊपर चला है कि नहीं? साइफर केस किस सूरत में चलता है बताए ना। साइफर केस इस सूरत में चलता है कि साइफर जरूर आए। भाई केस इस वजह से चला था कि क्योंकि साइफर आ ही नहीं था, उन्होंने बोला था कि आप झूठ बोल रहे हैं, साइफर का केस चला है। वाकई ये चला है भाई। सबर एक मिनट, हट जाओ यार आप सबर करें, बोले नहीं, बोलने दे। साइफर जो केस चलता है ना, अच्छा किसका चलता है? साइफर केस इस इमरान खान पर इस सूरत पर चला है क्योंकि उसने झूठ बोला था। साइफर केस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अच्छा, इस सूरत में केस चला है। अच्छा एक मिनट सबर भाई, इमरान खान उस केस साइफर मेरी गाल सुनो भाई, एक जब बंदे को पता ना हो, जब बंदे को पता, मेरी बात सुन ले। मैंने जो बात की थी ना, मैंने वो आपसे बोलनी थी, आपने बकवास जब शुरू करनी होती है ना, फिर आप किसी की नहीं सुनते। साइफर का केस किस लिए बनता है? साइफर का केस उस वक्त बनता है कि जब एक बाहर से खुफिया डॉक्यूमेंट्स आए और आप उसको पब्लिक करें, उसका केस बनता है। तो इसने पब्लिक किए,
इसने हमें दिखाया? ये कुछ क्या नहीं बंदा दिखाया है यार, कुछ चकल है या बंदा है यार? दिखाता भाई, पब्लिक में उसने दिखाया। अवाम में लहरा कर दिखाया। ओ भाई ये कहाँ से चुतिए बैठे? आपने देखा था, आपने चाचा जी देखा था? ये इंसान है, ये जानवर है यार जनरल भाई एक बात तो मैंने चाचा पहले आपको कहा कि आपको पता नहीं है, मुझे उनसे बात ओ यार पता किसको जीतता नहीं है, वो बकवास करके जीत जाएंगे। ओए आपने कहा लहराया, उन दोनों को चकल पता ही नहीं है। मैंने पिछले 2-3 मिनट बात की है, मैंने ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए यार, ये वो हम ये कह रहे हैं कि उसने लहराया। जबर भाई एक हम बात कर लेने दीजिए, मेरे से बात करें। अच्छा यार एक मिनट, चाचा जी ने कहा कि उन्होंने भाई लहराया है। अच्छा भाई अवाम ने देखा है, आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ था उसमें? आप बताएं ना क्या आप हमें पूछ रहे हैं क्या लिखा हुआ था? खाली कागज था यार, उसने उस पे लिखा हुआ, उसने कागज देखो ना, कागज के अंदर उसने ये नहीं कहा कि ये जो असल साइफर आया वो है, उसने पॉइंट लिखे थे। उसने कहा कि भाई ये धमकी अमेरिका से आई। क्या पॉइंट थे? अच्छा आप अगली बात सुन लो। जब उसने ये कागज लहराया था उसी रात नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है उसमें आपका जो है ना वो आर्मी चीफ होता है, उससे नीचे DGISI होता है, और उसके अलावा वजीर दफा होता है। सारे जो रेलेवेंट ऊपर का एक जो है ना, जो मतलब मेन 6-7 बंदे हैं वो बैठते हैं। वो जो भी इस तरह का पब्लिक दूसरा साइफर से रेलिवेंट या इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट आते हैं ना, उसको चेक करते हैं, खोल के ओपन करके। उन्होंने जनाब ओपन किया, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की, जो कि अभी भी आप नेट से देख सकते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट ये इशू की कि भाई हम अमेरिका का जो सफीर है ना उसको या अमेरिकन एम्बेसी को जाके जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि आपकी तरफ से इस तरह के डॉक्यूमेंट जो है ना वो हमें नहीं मिलने चाहिए थे। नेशनल सिक्योरिटी ने उस चीज को अप्रूव किया है। अब जो इमरान का बरी हुआ ना उस केस में, वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये साबित ही नहीं कर सके। अब उसमें केस में बरी हो चुका है, लिहाजा आप ऐसे बहस करते रहे, ये है वो है कागज है, जो कि एक वो चीज कंप्लीट आप जो है ना वो खत्म, क्योंकि उन्होंने रजीम चेंज करवाया। अच्छा मेरी बात सुनो, जो साइफर में लिखा होता है ना, उसने पॉइंट लिखे हुए थे ना इमरान खान। अच्छा उसने चंद पॉइंट हमें भाई मेंशन की है। उसने बोला कि अमेरिका चाहता है कि इधर मेरी हुकूमत ना है। अच्छा ये पॉइंट उसने ओपनली बोला हुआ है। बाकी उसने बोला कि मैं उनको अड्डे नहीं दे रहा। आप उसके उसने ये मेंशन किया हुआ भैया अपने जलसों में कि अमेरिका अड्डे मांग रहा, मैं अड्डे नहीं दे रहा। अड्डों की बात नहीं हो रही, आप साइफर के ऊपर बात करें जो आप कर रहे हैं। अड्डों हम साइफर पर बात कर लेते हैं। साइफर पर मामला एक अलग मैटर है, वो एक अलग नहीं, वो भी साइफर पर है। आपने यही कहा ना कि उसने लेटर लहराया और उसमें जो लिखा हुआ था वो ओरिजिनल नहीं लेटर था, वो उसने पॉइंट लिखे हुए थे। तो वो अगर वो साइफर नहीं दिखा सकता तो वो पॉइंट हमें ओपनली क्यों बता रहा? अच्छा मेरी बात सुनो, जो साइफर में मसला है ना, आप उसने ओपनली बता दिया। हाँ आप उसने ओपनली बता दिया ना कि यार ये चीज हुई है, और उसके बाद तो वो ओरिजिनल दिखा देता। तो मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, उसने बताया था कि वो अड्डे मांग रहा है। आप इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान में इमरान के सामने लगाया है और फिर कह रहे वो असली नहीं था। नहीं मैं आपको बता, उसमें ये लिखा हुआ था अमेरिका मुझसे अड्डे मांग रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है। उसकी हुकूमत में ये बिल्कुल गलत बात है। उसने एक दफा नहीं कहा कि लेटर के ऊपर लिखा हुआ था कि अड्डे हमसे अमेरिका मांग रहा है। ये बोला था कि अमेरिका हमारी हुकूमत गिराना चाहता है, ये लिखा हुआ था ना। आप इस बात पर आ जाए अमेरिका उसकी हुकूमत क्यों गिराना चाहता है? अच्छा मैं बताता हूँ, डोनाल्ड लू उस वक्त था, ठीक है ना, जो कि वहां के जो सिक्योरिटी से रेलिवेंट बंदे हैं, वहां का जो चपड़ासी है वो डोनाल्ड लू था उस वक्त, जो कि एशिया के मैनेजमेंट सारी वो देख रहा था। उसने जस्ट इनको कहा था कि ये बंदा हमें मंजूर नहीं है, जो कि उसने साइफर की शक्ल में वहां पे जो पाकिस्तान का सफीर था ना उसको उसने लिख के दिया कि ये दो, और बाद में अदालत ने और नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में उस बंदे को भी बुलाया था जो पाकिस्तान का सफीर था उस वक्त अमेरिका। अच्छा जो डोनाल्ड इस चीज को कहा कि हाँ मुझे उन्होंने लिखा था। अगर आप जो मर्जी मेरी छोटी सी बात सुन लो ना, डोनाल्ड जो लू है उसकी बात इन्होंने मानी एस्टैब्लिशमेंट ने, इमरान खान की हुकूमत ने गिरा। अब मेरी बात सुनो, जो इधर मतलब के सी पैक पर सारा काम हो रहा है, डोनाल्ड लू हमारे वाले कश्मीर में गया था कि नहीं? इधर हमारे वाले कश्मीर में उसने विजिट किया था कि नहीं? अच्छा। उसने सी पैक विजिट किया था कि नहीं? अच्छा किया था कि उसने यही विजिट किया था कि भाई सी पैक पर जो काम हो रहा है इधर भाई हमें भी कुछ हिस्सा चाहिए। अगर ये हुकूमत वो गिरा सकता है तो वो चाइना से या एस्टैब्लिशमेंट से उधर कुछ जमीन क्यों नहीं ले सकता, कुछ वर्किंग उधर क्यों नहीं कर सकता? साबित कर दे कि उसने ये बात की हो कि आप वीडियो उठाकर देख ले, मेरे पास वीडियो भी है, टॉप न्यूज की आप देख ले। वो भाई
केपी में भी गया है, सी पैक की तरफ डोनाल्ड लू गया है कि नहीं? मेजर गौरव आर्या को आप जानते हैं, उसने ये बात बताई थी कि उसने कहा था कि भाई इमरान खान ने पहले उठाई सारी जो सी पैक की थी, उसने कहा कि भाई ये बताओ कि ये हो क्या रहा है, वो सी ये कहां हो रहा है, अब उसके ऊपर इल्जाम लगे, ये कहां हो रहा है भाई जो उसने बंद करवा दिया था, क्या हो रहा है? सी पैक से किसको फायदा है? सी पैक से भाई आप मुझे ये बता दे, कभी नहीं डोनाल्ड लू सबसे जो बड़ी डिमांड की थी ना, सबसे बड़ी जो डिमांड डोनाल्ड लू ने की थी ना, वो यही थी कि भाई जो मैं इधर बैठा हूँ, ये आपके सामने गूगल है, मुझे साबित कर दे एक दिन डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में आकर कहा कि मुझे सी पैक में हिस्सा दो। आप ऐसी बातों पर आ जाए तो आप एक भी नहीं साबित नहीं, आप मुझे ये बता दो कि डोनाल्ड लू ने भाई डिमांड की थी कि नहीं की थी किस चीज? तो भाई इन्होंने फिर एस्टैब्लिशमेंट ने मान ली उसकी बात, नहीं मानी थी भाई, नहीं मानी तो उसने बोला चाइना को इधर से धक्के दो। भाई मैं देखो ना यहाँ पे बात हो रही है साइफर में उसने फिर साइफर पर आ गए यार, पिछली मतलब के साइफर वाला क्लियर करो, सारा कुछ करो। पैक की बात आज तक डोनाल्ड लू ने की नहीं है, उसने विजिट किया है, उसने कश्मीर विजिट किया है, वो क्या अच्छा क्या अमेरिका में वादियां नहीं है, अमेरिका में अच्छे रोड नहीं है कि उसको देखना था इधर, वो किस लिए आया था? कोई आपने देखा नहीं है कितना अमेरिका पूरे पाकिस्तान में विजिट करता है, किधर नहीं करता, तो वो ले भी लेता था, यहाँ से बिठा के पूरे बलोचिस्तान हर चीज उन्होंने फिराई थी, क्या वो कहता कि ये बलोचिस्तान भी मेरा है, ये वो तो पूरा पाकिस्तान ही उनका, किसको फिराई थी? उसको जो उनका बाद में एक ऑफिशियल आया तो बलोचिस्तान उसका ही अभी मिरर निकाल कर लेने जा रहा है। अब मेरी अच्छा जो साइफर की आप बात कर रहे हैं, साइफर की बात मैं क्लियर कर देता हूं। अगर इमरान खान ने बोला था कि मैं डे नहीं देना चाहता, मैं अमेरिका मेरी रिमूव करना चाहता, तो भाई इधर से उनकी बेस से हटाता, इनकी बेस से हटाता, उसकी हुकूमत नहीं थी। एक किस बात में बोला था उस बंदे ने? एब्सोल्युटली नॉट, आपने बोला था, बताया ना, बोला है वो 6 में बोला था उस बंदे ने? मैं बताता हूं जो एब्सोल्युटली वाली बात है ना, वो तो पहले हुई थी, वो कब हुई थी वो मैं बोला किस बात में था ये बता दें। अमेरिका का सहाफी था, उसका इमरान खान के साथ इंटरव्यू चल रहा था, जी ठीक हो गया, तो उसने कहा कि आने वाले वक्त में अगर अमेरिका यहाँ पे कोई चीज मतलब चाहता है अड्डे वगैरह, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं देंगे। ठीक वही कहा भाई उनकी उधर बेसिस वर्किंग कर रही थी, मुझे उसने अड्डे क्यों नहीं? ये बात है, इमरान खान के दौर में अफगानिस्तान से हमला नहीं हुआ, इमरान खान के दौर में, इमरान खान के दौर में इधर अमेरिका नहीं बैठा हुआ था, मुझे उसने रिमूव कर दी थी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में साबित कर दे कि अमेरिका की यहाँ पे कौन सी, आप गूगल कर ले, दिखाए ना, आप गूगल कर ले यार, पाकिस्तान कितना है, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी के और कश्मीर आजाद, ये 5 सूबे हैं, इसमें दिखा दे कहां पे है, हर तरफ उनकी बेस है, हर तरफ एक तो दिखा दे, हर तरफ है, एक जगह पेशावर पन्नू अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ उनकी 1-2 बेसिस हैं। आप पर जब ड्रोन हमला होता था तो वो क्या अमेरिका से ड्रोन आते थे? अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन को यहाँ से कैसे ले गए थे? वो कैसे ले उसामा बिन लादेन को कहां से आ गए थे वो? अच्छा कहां से चले थे? कहां से यार आए कहां से थे? अफगानिस्तान कहां से आए थे? अफगानिस्तान से, आपके मुल्क के अफगानिस्तान से शाबाश से वो लेके जा रहे हैं, आप होश नहीं है, आपको पता नहीं चला वो बेस ये ना उसमें मार्बल लगा अमेरिका का झंडा हो, ये आराम से भाई बस करें। ये आप कह रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला था और उसामा बिन लादेन का जो भी उसने करना था एक मिनट ऐसे किया है, मानते हैं इस चीज को, ऐसे ही तो फिर बेस पाकिस्तान में किधर आ गई? बात तो बेस की हो रही है, उसामा वाला तो एक अलग मैटर, उसको छोड़े। अच्छा मेरी बात कहां से थी? अब मेरी छोटी सी बात भाई रमान, ये बात पर क्लियर, फिर आप मेरी बात सुनो, आपका पूरा बॉर्डर है, पूरा बॉर्डर है, आपका ये कहना है कि बेस ऐसी होती है कि मार्बल लगाओ, घर लगाओ, अमेरिका का झंडा हो। अगर मुल्क कोई एंट्री करता, भाई 9 घंटे ऑपरेशन चला है, कोई बेवकूफ है बंदा, उनको खबर ही नहीं लगी, हेलीकॉप्टर चल रहा है, स्पेशल जेट चल रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं यही भाई फायरिंग हो रही है, हम भी ये कह रहे हैं कि उनकी बेस है, इमरान खान चाहते हुए भी भाई ये चीज नहीं हो सकता था। पे दिखाएं आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आपको
गाड़ियां। वो उनका घर था, चलो वहाँ से ठीक है। कहीं इधर जाता, लेकिन बेस देख नहीं है। मैं दिखाऊं बेस आपको। मैं भी आपको रात को ट्रम्प जो है ना, वो जापान से उसने फ्लाई किया है, वहां से वो निकला है जापान से, वो एक बेस बनी हुई थी। कतर में देखे वहां पे उसकी बेस बनी हुई है, शाम में देखें वहां पे उसकी बेस बनी हुई है, हर तरफ उसकी बेस बनी है। वो जबर भाई झूठे बंदे ने झूठ बोलना है, कंट्री पूरी 9 घंटे ऑपरेशन बस भाई सारे प्रूफ ले आएंगे, वो वो खारिज वाला सारा दिन बैठा रहेगा। आपकी खारिज ठीक हुई है ना? कोई बात नहीं आई बोला, इसने इंडिया के खिलाफ बयान दिया था, तो क्या किया इंडिया में तू ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। इंडिया में रजीम चेंज नहीं होता, अवाम साथ है। इसके साथ अवाम तीसरे हमें बेवकूफ बनाया पहले साल से। वो सही है, सही है ना बेवकूफ, वहां पे लोग नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। दुनिया में नहीं देखा हमने, बस यही बात है, ये क्या सारी उम्र ही बेवकूफ बने रहोगे। चाचा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।